मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी इस बार केरल में कमल खिलाने की तैयारी। आज सुबह 10:30 बजे के करीब केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के करनाल से करेंगे चुनावी प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से हैं लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार। बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। शाह से मिल सकते हैं फडणवीस और अजित पवार। एनडीए में शामिल हो सकती है राज ठाकरे की एमएनएस। दिल्ली में मौजूद राज ठाकरे पीएम मोदी अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। पहले से दिल्ली में है देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। 60 सीटों पर तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की संभावना। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी लगाएगी मुहर। मैनिफेस्टो में युवा, किसान और महिलाओं के लिए दी गई गारंटी को किया जाएगा शामिल। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। सूत्रों के हवाले से खबर। राज्य में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फैसला। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार। हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी से मांगा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाया एक चरण में चुनाव? अगर चुनाव आयोग करता है पार्टी की तरह व्यवहार तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और सीएम शिंदे पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन की रैली के बाद घबराए हुए मुख्यमंत्री शिंदे और बीजेपी के लोग लगातार दे रहे बयान। राहुल पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार। नाना पटोले ने कहा, देश की जनता ने राहुल की मेहनत को स्वीकारा। एक असंवैधानिक सरकार को राहुल पर बोलने का अधिकार नहीं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से रही कांग्रेस की सांसद प्रिया दत्त 2014 और 19 में पूनम महाजन से हार गई थी चुनाव। सूखे के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया। कहा, 5 महीने हो गए, केंद्र ने 1 पैसे की मदद नहीं की। अक्टूबर में ही मांगी थी सूखा राहत के लिए मदद। अब बारी है चुनाव की कुछ और खबरों की, सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदू समाज की शक्ति को समाप्त करने का ऐलान किया। हमने किया शक्ति की उपासना का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का तीखा पलटवार। कहा, जब मणिपुर में महिलाओं पर हो रहा था अत्याचार तब महिला पहलवान सड़क पर थी और बृजभूषण आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? राहुल ने कहा, मोदी जी मेरी बातों का हमेशा अर्थ बदलने की करते हैं कोशिश। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी, उसी शक्ति को दिए जाते हैं भारत के बंदरगाह और हवाई अड्डे। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर। जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन गैर जरूरी मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाना पीएम की प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, आसुरी शक्तियां पीएम मोदी की सरकार में मौजूद। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों का किया जिक्र। देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद। सांसद दानिश अली का बयान। सोनिया गांधी से बीजेपी ले नारी शक्ति का उदाहरण। राहुल उस मां के बेटे जो अपने पति को खोने के बाद भी इस देश की सेवा के लिए दृढ़ता से खड़ी रही। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी पहलवान बहनों के समय जब मणिपुर में बेटी का बुरा हाल हुआ तो इन्हें शक्ति की याद नहीं आई। महिला शक्ति ही सत्ता के अहंकार को खत्म करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया, राहुल के परिवार ने भारत को लूटने का काम किया। 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, लोगों में है असमंजस। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से हो चुनाव। राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होता है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर उठाते हैं सवाल। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक टली। आज होने वाली थी आरजेडी कांग्रेस की बैठक। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सीट बंटवारे का कर दिया जाएगा ऐलान। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आए तो बदल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे की करकाट सीट। सुपौल से कांग्रेस अनुपम को दे सकती है टिकट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।